गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका वेलकम है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम ट्वेल्थ बायोलॉजी से रिलेटेड क्लास लेंगे। चैप्टर नंबर 5 प्लांट वाटर रिलेशन, इसके लेक्चर 2 के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले थोड़ा रिकैप कर देते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर 1 में क्या चीज़ पढ़ी थी। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था लेक्चर 1 में वो था प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या था? अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके अंदर से वाटर कंटिन्यूसली बाहर निकलने लगता है, जिससे वो सिकुड़ जाती है। वो थी प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन। और डी प्लाज्मोलाइसिस क्या थी? इसकी अपोजिट कंडीशन। अपोजिट कंडीशन का मतलब है कि कोई प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिससे वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में फूल जाएगी। तो ये कंडीशन थी डी प्लाज्मोलाइसिस। तो हम अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। इससे रिलेटेड एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको ये प्रेशर जो है उनको सही ढंग से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रेशर है वो है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर या ओपी क्या होता है देखते हैं हम कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट कैन बी डेवलप इन ए सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन का वह मिनिमम प्रेशर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए उस सॉल्यूशन को प्योर वाटर से अलग कर सकता हो, वह ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। वापस सुनना, वह मिनिमम प्रेशर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए सॉल्यूशन को वाटर से अलग कर सकता हो, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मेटिक प्रेशर को ओपी के नाम से भी जानते हैं, और ओपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जितने ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल होंगे किसी सॉल्यूशन में, उतना ही ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो है टर्जर प्रेशर, जिसको टीपी के नाम से जानते हैं, ये है क्या कि जब किसी सेल को वाटर में रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर की तरफ जाते हैं। तो जब अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को बाहर की तरफ धक्का देगी, और बाहर की तरफ जो प्रेशर लगेगा वही टर्जर प्रेशर कहलाता है। कि ये सेल थी, सेल के अंदर हम जब पानी गया तो अंदर से एकदम वो फूल गई, और फूलने के कारण अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगा उसको उन्होंने टीपी वर्ड कहा। टीपी टर्जर प्रेशर क्या होता है कि अंदर से बाहर की तरफ, सेल के अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगता है उसको टीजी कहते हैं, टीपी सॉरी। नेक्स्ट जो प्रेशर है वो है वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या होता है कि टर्जर प्रेशर के कारण जो सेल है वो स्ट्रेच आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ खिंचती चली जाती है, लेकिन सेल फटती नहीं। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल ही बाहर से अंदर की तरफ भी एक प्रेशर लगता है जो उस सेल को फटने से रोकता है। वो प्रेशर कहलाता है वॉल प्रेशर, यानी कि WP। याद रखना, टीपी तो अंदर से बाहर की तरफ लगा और वॉल प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आपको याद रखना पड़ेगा। वापस 1 मिनट बता दूं, जब किसी सेल को पानी में रखते हैं तो पानी अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है तो वो सेल फूल जाती है, और फूलने के कारण जो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा उसको टर्जर प्रेशर या टीपी कहा। लेकिन वो सेल फटती नहीं। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है उतना ही प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ भी लग रहा है, जो उस सेल को फटने से रोक रहा है। तो वो बाहर वाला जो प्रेशर है जो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है उसको उन्होंने नाम दिया वॉल प्रेशर। नेक्स्ट जो प्रेशर है वो है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, यानी कि DPD। DPD से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 12th में पूछा जा चुका है, तो आप एक बार समझिए कि DPD क्या होता है। DPD के बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट क्या होता है देखते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है, मतलब कि वाटर है, वाटर की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, कि जो पानी होता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है। लेकिन जब पानी के अंदर किसी भी चीज़ को मिला दिया जाए
तो मिलाने के बाद उसके डिफ्यूज़न प्रेशर में कमी आती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है पानी, उसका डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम होता है, लेकिन उसके अंदर अगर किसी भी चीज़ को मिक्स कर देंगे तो डिफ्यूज़न प्रेशर में कमी आएगी। तो यही कमी जो किसी सॉल्यूशन की वाटर के कंपैरिजन में हो, उसी कमी को डीपीडी के नाम से जाना जाता है। Thus, the defect in the diffusion pressure in a solution is compared to dp of pure water. It is called dpd, and dpd also called succussion pressure यानी कि sp। dpd का एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने के लिए आपको ऑस्मेटिक प्रेशर में से टर्जर प्रेशर को माइनस करना पड़ता है। dpd इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको, मुझे लगता है ये समझ में आ चुका होगा डीपीडी क्या है। एक बार थोड़ा वापस देख लेते हैं कि प्योर वाटर का डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम होता है, लेकिन जब इसमें किसी चीज़ को मिक्स करते हैं तो डिफ्यूज़न प्रेशर में कमी आती है। तो यही कमी जो प्योर वाटर के कंपैरिजन में हुई, इस कमी को ही डीपीडी कहते हैं। और डीपीडी का फॉर्मूला है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और डीपीडी का एक दूसरा नाम है सक्सेशन प्रेशर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर। पिछले साल बोर्ड में आया गया क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपके कि अलग अलग प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा पहले तो जो हमने अभी पढ़ा था डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। और अब दो केस आ जाते हैं कि कौन से केस में क्या प्रेशर बनता है। फर्स्ट केस क्या है कि जब कोई सेल फ्लैसिड कंडीशन में हो। फ्लैसिड कंडीशन का मतलब होता है सिकुड़ी हुई। जब कोई चीज़ सिकुड़ी हुई होती है तो ज़ीरो प्रेशर ऑन द सेल वॉल, हैंस टीपी के बात करते हैं कि जब कोई सेल सिकुड़ी हुई है तो टीपी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो टीपी की वैल्यू क्या है? टीपी है क्या? हमने अभी पढ़ा था कि अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगता है वो टीपी होता है, लेकिन जब कोई चीज़ सिकुड़ी हुई है तो अंदर से तो प्रेशर ही नहीं लग रहा, क्योंकि प्रेशर लगेगा तो वो फूलेगी। लेकिन सिकुड़ी हुई कंडीशन है तो अंदर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो टीपी की वैल्यू ज़ीरो है। तो इस स्टेज में डीपीडी का ये फॉर्मूला लगाया हमने, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और टीपी की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो डीपीडी की वैल्यू ओपी के इक्वल आ गई। ये चीज़ पूछते हैं कि जब कोई सेल फ्लैसिड कंडीशन में है तो डीपीडी किसके इक्वल होगा? ओपी के इक्वल। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब कोई सेल फ्लैसिड कंडीशन में है तो डीपीडी ओपी के इक्वल होती है। सेकंड कंडीशन, इफ़ ए फ्लैसिड सेल केप्ट इन प्योर वाटर इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सिकुड़ी हुई सेल को प्योर वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर द सेल। बिल्कुल हमने पढ़ा था पहले कि वाटर के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे टीपी इंक्रीज होता है विथ टाइम के साथ टर्जर प्रेशर जो है बढ़ने लगता है। ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ वाटर इन ए सेल कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज, कि जैसे जैसे पानी सेल के अंदर जाएगा तो साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी एज द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज, जिससे ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। व्हेन द सेल इज फुली टर्जिड, जब सेल पूरी तरीके से फूल जाती है तब ओपी बिकम इक्वल टू टीपी। ये सेकंड कंडीशन, कि जब टर्जिड कंडीशन यानी कि फूली हुई कंडीशन होती है तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि ओपी टीपी के बराबर आ जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम जब इसको देखें तो हमारे सामने आता है कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और ओपी और टीपी इक्वल है तो टीपी की जगह पर भी हमने ओपी लिख दिया। तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस ओपी, एक ओपी से दूसरा ओपी कैंसिल हो गया और डीपीडी की वैल्यू ज़ीरो आ गई। ये क्वेश्चन भी एक आता है कि टर्जिड कंडीशन में जब कोई सेल है, कि फुली हुई कंडीशन में जब सेल है तो उसका डीपीडी कितना होगा? ज़ीरो।
अगर फ्लैसिड कंडीशन में कोई सेल है यानी कि सिकुड़ी हुई कंडीशन में कोई सेल है तो उसका डीपीडी कितना होगा, ओपी के इक्वल। याद रखना पड़ेगा, ओपी के इक्वल डीपीडी होता है। तो आपको सीधे लिखना है कि सेल कैसी है फ्लैसिड कंडीशन में, अगर आ जाए डीपीडी की वैल्यू 0 है तो सेल कैसी है टर्जिड कंडीशन में यानी कि फूली हुई कंडीशन में। याद रखना है, इन दोनों से रिलेटेड आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, वापस भी रिपीट हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज इनमें नहीं होना है। नेक्स्ट जो है हमारा इम्बिशन टॉपिक है। इम्बिशन क्या होता है कि आपने नॉर्मली अपने घरों में देखा होगा कि बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे या खिड़कियां जो है वो फूल जाती है, और फूलने के कारण जब उनको हम बंद करने की कोशिश करते हैं तो सही ढंग से बंद भी नहीं हो पाती। तो यही कंडीशन इम्बिशन कहलाती है कि रेनी सीजन के अंदर वुडन डोर्स जो है स्वेल अप फूल जाते हैं, और इस टाइप के एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब कि हमारे जो हवा के अंदर नमी थी, जो मॉइस्चर था, उसको सॉलिड सब्सटेंस के कोलाइड एब्जॉर्ब कर देते हैं, इसको ही इम्बिशन कहते हैं। और यह जो है इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन भी इम्बिशन को ही कहते हैं। द सब्सटेंस वाइल इम्बाइट वाटर इट इज़ कॉल्ड इम्बीबेंट। इम्बीबेंट क्या होते हैं कि वो लकड़ी या कोई दूसरा सब्सटेंस जो पानी के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा था, प्रोसेस क्या थी, इम्बिशन। इम्बीबेंट क्या है, जो चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब ये हम बात करते हैं कि ये इम्बिशन जो हमने पढ़ा है इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है। इनका जो इम्पोर्टेंस है, एक तो होता है कि जब किसी बीज को उगाया जाता है ज़मीन में तो वो क्या करता है, पानी से नमी को एब्जॉर्ब करता है जिससे वो जर्मिनेट होता है। तो बीजों के जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में इम्बिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखना क्या है इम्बिशन, वाटर को एब्जॉर्ब करना। कि बीज को जब हम उगाते हैं, सीड जर्मिनेशन करते हैं, तो वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है जिससे उसमें जर्मिनेशन होकर न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। एक और आता है कि आप देखते हो कि कई प्लांट है जिनको टाइम पे पानी नहीं मिलने के कारण सूख जाते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है या हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, नमी आती है, तो आप देखते हो वो वापस ग्रीन हो जाते हैं, सूखने के बाद ग्रीन हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि उनके अंदर जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड थे, वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड ने एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब करके उनमें पुनर्जीवन पैदा कर दिया, जिसके कारण जो डेड सेल थी वो भी वापस एक्टिव हो गई। ये भी एक इसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। बच्चों, आपको एक बात मैं बता दूं कि हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको अभी आप नीट कहते हैं, उसके अंदर पूछे जा चुके हैं और कई दूसरे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो क्या है, इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल जो थी, सबसे पहली बार स्टेलर और टेलर नाम के साइंटिस्ट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज की थी 1960 में। और उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग हर एक सिस्टम में फ्री एनर्जी होती है जो उसको वर्क करने के लिए पुश करती है। याद रखना, इन्होंने पहली चीज़ क्या बताई थी कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग हर एक सिस्टम में फ्री एनर्जी होती है जो उसको वर्क करने के लिए पुश करती है। और बाद में उन्होंने वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी कि अगर किसी सेल को, याद रखना, वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कि अगर किसी सेल को प्योर वाटर में रख देंगे तो प्योर वाटर के प्योर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी और सेल के अंदर की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है उनकी फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं। याद रखना, मैंने वापस एक बार समझाना है आपको कि सेल को प्योर वाटर में रखते हैं तो बाहर की तरफ जो प्योर वाटर है उनकी एनर्जी और सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है उनकी एनर्जी में डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस को वाटर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। और वाटर पोटेंशियल जो है उसको डिनोट किया जाता है साई के निशान से। साई कैसा है, ऐसा आपको त्रिशूल के जैसा बना हुआ निशान कहीं पे दिखाई दे तो वो साई है। और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट बार और एटमॉस्फेयर है।
अब ये जो पॉइंट है हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन तो हमको पता चल गई, उसके किस साइन से डिनोट करते हैं वो भी हमको पता चल गया, उसके यूनिट भी पता चल गए, लेकिन जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है उससे रिलेटेड ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ने हैं कि प्योर वाटर है जिसकी वाटर पोटेंशियल हमेशा मैक्सिमम होती है और वो है ज़ीरो। अब आप कहोगे सर ज़ीरो है और मैक्सिमम कैसे? याद रखना पड़ेगा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव में नहीं आती, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आपको नेगेटिव में ही दिखाई देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू प्योर वाटर की होती है और प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा ज़ीरो है। तो उसमें अगर आप किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू तो कम ही आएगी, और कम आएगी तो वो हमेशा ज़ीरो से कम तो नेगेटिव में आएगी। याद रखना प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होती है और वो मैक्सिमम होती है। अगर उसके अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर देंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। एनर्जी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज़ लेस देन ऑफ प्योर वाटर और इट इज़ नेगेटिव। When a solute molecule are added in solution, the water potential is decreased। कि जब किसी solute molecule को हम पानी के अंदर यानी कि प्योर वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कम आएगी। किससे? प्योर वाटर से, मतलब माइनस में आएगी, जिसको ऑस्मेटिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं साई एस से। साई एस क्या है याद रखना, अगर साई आए कहीं पर या साई डब्लू आए कहीं पे तो साई डब्लू का मतलब वाटर यानी कि प्योर वाटर की वैल्यू है, और साई है पोटेंशियल के बारे में ये बताता है। लेकिन उस प्योर वाटर में हम किसी चीज़ को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद उसको क्या कहेंगे? ऑस्मेटिक पोटेंशियल, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे साई एस से। और ये एक तीसरी टाइप का पोटेंशियल हमारे सामने आता है। क्या है? देखो सिचुएशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम कि अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे सेल फूल जाती है यानी कि टर्जिड कंडीशन में आ जाती है। तो द वॉल एक्सटेंड प्रेशर ऑन इट्स सॉल्यूशन, कि जो सेल की वॉल थी, सेल वॉल थी, वो बाहर सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाती है, जो क्या करता है कि वो प्रेशर लगा के ये चीज़ कह रही है कि अब और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को हम अपने अंदर नहीं ले सकते, प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस स्टेज वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, जिसको साई पी के नाम से जाना जाता है। याद रखना जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो पहले तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर होंगे जिससे वो फूल जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो इतनी ज़्यादा फूल जाती है कि बाहर के वाटर मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ लेने से रोक देती है, तो उस कंडीशन में जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, जिसको WP से डिनोट करते हैं। द पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज नोन एज साई W। साई W का मतलब होता है प्योर वाटर। तो अगर इनकी वैल्यू को देखें तो हमारे सामने इनकी वैल्यू आती है साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P। साई S क्या था हमारे सामने? देखिए ये था साई S ऑस्मेटिक पोटेंशियल। साई P क्या था? साई P था हमारे सामने प्रेशर पोटेंशियल। साई W क्या था? प्योर वाटर का पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है साई W। अगर रिलेशन पूछा जाए तीन टाइप के पोटेंशियल में तो आपको ये बताना पड़ेगा साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P। द वॉल ऑफ सेल विच एब्जॉर्ब्ड वाटर इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, के जो सेल की वॉल है जो पानी को एब्जॉर्ब कर रही थी वो मैट्रिक्स कहलाता है। सो द पोटेंशियल डेवलप बाय मैट्रिक्स इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स पोटेंशियल, कि अगर कुछ हिस्से में कुछ एनर्जी पोटेंशियल जो है मैट्रिक्स भी डेवलप करे तो उसको मैट्रिक्स पोटेंशियल कहते हैं, वो भी इनके साथ हमेशा ऐड होती है। तो प्योर वाटर की जो वैल्यू आती है उसमें तीन चीज़ों को ऐड किया जाता है। तो यहीं पे ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये पॉइंट वापस देखने हैं और इन पॉइंट को आप YouTube पे कभी भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।
और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जहाँ पे हम एक नए बायोलॉजी के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप लोग इन सभी वीडियो को YouTube पे कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, YouTube पे जाइए और YouTube पे आप चैप्टर का नाम लिख के या कोई टॉपिक का नाम लिख के पीछे कुलदीप गर्ग लिख दीजिए, जिससे ये मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाते ही आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि जैसे आपको 12th का चाहिए तो 12th RBC को सेलेक्ट कीजिए, या 10th का चाहिए तो 10th क्लास को सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप कभी भी उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।